बात करते एक बार फिर प्रभु ने अपने वचन के साथ में खड़ा किया, और इस बात के लिए प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उसके उपकार, उसकी करुणा जो हमारे जीवन में बनी है, अब तक उसने संभाला, और हम विश्वास करते हैं, सिर्फ हम विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु हमें आगे भी संभालेगा। हालेलुया। बाइबल हमें बोलती है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ता रहूँगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु का वचन हमें बोलता है कि जब हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, जब हम प्रभु की अनाज्ञाकारिता करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण हमारे जीवन में श्राप आता है। हमारे जीवन में तो श्राप आ रहा है, हमारे जो रास्ते बन जो पड़े परमेश्वर के द्वारा, जब हम परमेश्वर का कहा नहीं मानते, कहना को नहीं मानते, तो परमेश्वर हमारे अच्छाइयों को रोक देता है। परमेश्वर हमारे उन कामों को रोक देता है जिन कामों को परमेश्वर हमारे जीवन से पूरा कराना चाहता था। वो आशीष से परमेश्वर रोक देता है जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो आशीष से रोक देता है जो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा दिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और 7 गुना संकट वह हमारे ऊपर डालेगा। कि हम इस बात को नहीं जानते, हम अपने पाप को कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आने वाले समय में वो बातें, वो पाप जो हम कर रहे हैं, वो हमारी पीढ़ियों पे पड़ेगी, हमारे बच्चों पे पड़ेगी। इसलिए हम इस बात को सोचे कि आज जो हम कुछ कर रहे हैं, आज अगर हम कहना नहीं मान रहे, आज हम क्रोध कर रहे, आज हम किसी को गलत बोल रहे, आज हम भेदभाव रख रहे, आज हम व्यवहार अच्छा नहीं रख रहे, आज हम परिवार जो टूटे हुए जिन परिवार को नहीं बना रहे, आज हम हमारे बच्चे ऊंचाइयों पे नहीं जा रहे, आज हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, तो ये सब आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन बातों का आज हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में धीमे धीमे प्रकट करता है कि जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो वो हमारे जीवन में आशीष कैसे देगा। आपको सोचा है कि वो हमारे जीवन में आशीष कैसे देगा। हम संसारिक आशीष को पा सकते हैं, हम प्रभु की आशीष को नहीं पा सकते, क्योंकि प्रभु के आशीष को अगर से हम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, सबसे पहले आपके जीवन में काम होना चाहिए, सबसे पहले आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आप गुस्सा ना करें, आप क्रोध ना करें, आप गलत काम ना करें, आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसा काम करे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, ताकि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हम देखते लोग एक दूसरे के घरों को, एक दूसरे के परिवारों को, एक दूसरे के रिश्तों को तोड़ने में लगे हुए हैं। लोग अपने घर को बसाने में दूसरे के घर को, दूसरे के रिश्तों को तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आप दूसरे के घर को तोड़ रहे, आप दूसरे के रिश्ते को तोड़ रहे हो, आप एक दूसरे के रिश्तों में अनबन डाल रहे हो, तो ये बात आपके बच्चों पे पड़ेगी। ऐसा वो नहीं सोचते। वो आज उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए क्या कमा रहे, वो अपने बच्चों के लिए दुखों को कमा रहे। हालेलुया। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना और दूंगा। 7 गुना ताड़ना देगा, 1 गुना भी नहीं, 2 गुना भी नहीं, 4 गुना भी नहीं, 5 6 नहीं, पूरी 7 गुना ताड़ना। परमेश्वर हमारे परपोतों तक लेने वाला परमेश्वर परपोतों से भी दंड लेना चाहता है। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे नाती पोतों से भी दंड लेना चाहता हूँ। तुम जो कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मर जाओगे, तुम चले जाओगे इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भी बच्चों के बच्चे, उनसे मैं बदला लेना चाहता हूँ। और आज परमेश्वर उनसे बदला ले रहा है।
इसलिए अपने जीवन को सही करे, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रथम स्थान दे, उन बातों को छोड़े जो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को आने से रोक रही है। अब अपने जीवन को नम्र और दीन बनाए, अब अपने जीवन को छोटा बना के चलो, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अब अपने आप को आप बड़ा समझते, इसलिए परमेश्वर आपको उठाता नहीं है। जो लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन को रखते और जो छोटा बन के चलते, परमेश्वर उनको ऊंचाई पे लेके जाता है। हालेलुया। और यदि इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना दूंगा। तुम्हारा बल का जो हमारे घमंड है वो तोड़ा जाएगा। हम अपनी शक्ति से, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की सामर्थ, प्रभु की ताकत से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने जीवन को गिनने की हमें समझ दे कि प्रभु हम कहाँ गिरे हैं और प्रभु हमें कहाँ से उठना है। प्रभु हम किस कारण हम तुझमें नहीं बढ़ रहे परमेश्वर, प्रभु तू हमें बता कि हम उसमें दोबारा पढ़ने के लिए हम अपने जीवन को अच्छे से तेरे वचन के अंदर रेक्टिफाई करने पाए परमेश्वर। तेरे वचन की जैसे हम अपने जीवन को चलाने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने जीवन में उन बातों को छोड़े जो हमारे जीवन को बर्बाद करिए, उन छोटे छोटे लोमड़े को छोड़े पकड़े और हम अपने जीवन से उन लोमड़े को निकाल दे, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में आके और प्रभु का वचन हमारे जीवन में 7 गुना फल लाने पाए। 7 गुना शराब को नहीं, बल्कि 7 गुना फल, वो फल जो प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे कि आप अपने जीवन में से उन बातों को निकालें, नहीं तो आपके जीवन में बर्बादी आएगी, आपके जीवन में सताव आएगा, आपके जीवन में दुख आएगी, मुसीबत आएगी, आपके जीवन में आशीषें जाती रहेगी, आपके जीवन में हर एक बरकत जाती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सब चीज़ें आपके जीवन से चली जाए और शैतान अपना काम करना चालू कर दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, शैतान की हर एक ताकतों को हम यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं। प्रभु तू विराजमान हो परमेश्वर, तो परिवारों पे विराजमान हो परमेश्वर। जिन भाई बहनों के परिवार उजड़ रहे परमेश्वर, प्रभु उन भाई बहनों के जीवन में तू काम कर परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के परिवारों को हम यीशु मसीह के नाम में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की चाल, शैतान की योजना है, शैतान की ताकत है, प्रभु किसी भी परिवार पे हावी ना होने पाए। प्रभु जी यीशु के नाम से परमेश्वर हम हर एक परिवार को ब्लेस करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे लहू में कवर करते हैं परमेश्वर। हर एक वो भाई बहन जो परमेश्वर तुझे जानता है और प्रभु जो तुझे नहीं जानता, प्रभु उनके परिवार में भी तू अपने सामर्थ्य को उंडेल परमेश्वर, ताकि वो परिवार भी तुझको जानने पाए परमेश्वर और प्रभु तुझसे फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद।